सपोर्ट प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई थी और वो एक स्कीम जो कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त भी चल रही है और तकरीबन 98 लाख जो है वो बेनिफिशरी इस वक्त बेनज़ीर के सपोर्ट प्रोग्राम के है। उसी प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए जिस तरीके से सूबों में ये चीज़ शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि सूबाई हुकूमतें भी अपने गरीब लोगों को जो कि अपने सपोर्ट नहीं कर सकते अपनी फैमिली को, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों को बाकी सूबों को भी अडॉप्ट करना चाहिए। बाकी सूबों में भी है, KP में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी शुरू होने के लिए जा रहा है। मैं यही समझता हूँ कि एक हेल्दी कंपटीशन, अगर एक हेल्दी कंपटीशन सूबों के दरमियान होगा, एक अच्छी चीज़ अगर पंजाब कर रही है या KP कर रहा है या सिंध कर रहा है या बलूचिस्तान कर रहा है तो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए अच्छी चीज़ों को। लेकिन मैं यहाँ पर आज पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की टीम को, मैं वटू साहिबा को, जहांगीर वटू साहिबा का और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस तरीके से वो पंजाब में गरीब लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इसी तरीके से जो मैं समझता हूँ कि बाकी सूबों में इस तरीके से चीज़ चलती रही तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे इस वक्त लोग हैं जो अपनी फैमिलीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। किसी का कोई सवाल है तो मैं उसको लेता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह कभी KP के समय में दंगा फसाद होता है, लड़ाई होती है, कभी वो धमकी देते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो सियासत के अंदर एक लड़ाई झगड़े वाली जो चीज़ें चल रही हैं वो, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप जब आ गए हैं इक़्तिदार में तो उसके बाद कहा था कि इमरान खान को रिहा करवाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिन के प्रोग्राम में तो ये तो नहीं है कि पहले इमरान खान ही रहे होंगे। लिहाजा देखें, हुकूमतें होती हैं, आती हैं, मुख्तलिफ डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन पर US की आवाम ने एतमाद किया है। इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि PTI के लोग कह रहे थे कि बस डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त आएगा तो अगले दिन शायद हमारे बानी चेयरमैन की जो है वो जान खलासी हो जाएगी। ये चीज़ें अपने वर्कर्स को इंगेज करने के लिए तो बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके कार्ड्स में इस वक्त जो है पाकिस्तान की ये पॉलिसी जो है किसी सियासी कैदी को छुड़ाना, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं। ये पाकिस्तान की अदलिया के साथ, मतलब मैं समझता हूँ कि उसके साथ इंटरफेरेंस के मामलात हैं। अगर समझते हैं PTI वाले कि उनके बानी चेयरमैन ने कोई ऐसा काम नहीं किया तो उनको अदालतें छोड़ेंगी, क्योंकि माजी में उन्होंने कहा, उनके चेयरमैन ने कहा कि जब उनके बानी चेयरमैन की हमशीरा और उनकी बानी चेयरमैन की जो वाइफ है, जब उनकी ज़मानतें हुई तो उन्होंने कहा अदालतों ने उनको ज़मानतें दी हैं, हमारी कोई डील नहीं हुई, हमारा कोई उनसे बातचीत नहीं हुई और हमें इंसाफ मिला है। तो अगर उनको उधर इंसाफ मिला है तो इंतज़ार करें कि उनके बानी चेयरमैन ने अगर कोई गलत करतूत नहीं किए हैं तो ज़मानत हो जाएगी। अगर उन्हें कोई ऐसे करतूत किए हैं जिसमें उनको सज़ा होनी है तो उनको सज़ा होगी। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट में देखें एक चीज़ें होती हैं कि आप जाते हैं, आप वहाँ पर हुकूमत अपने बयान देती है, अपोजिशन उनके लिए उनके साथ एतराज़ात करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छे माहौल में अपोजिशन होनी चाहिए और हुकूमत होनी चाहिए। धमकियाँ तो देखें वो तो तीसरी हुकूमत है हमारी खैबर पख्तूनख्वा में और एक ज़माने में वफाक में भी थी, पंजाब में भी थी, तो बग़ैर धमकियों के तो और काम ही नहीं है। कोई डेवलपमेंट काम करते, कोई अच्छी चीज़ें बताते कि हमने सूबे में ये काम किया है, बाकी सूबों को फॉलो करना चाहिए। सिर्फ धमकियाँ तो हम फॉलो नहीं कर सकते उसको। थैंक यू, नमाज पढ़नी है भाई जी। एक सर ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यूनिवर्सिटी एक्ट 2012 में तरमीम की है, जिसके बाद चांसलर जो है वो गवर्नर नहीं रहेगा और वज़ीर आला KP के हो जाएंगे, और इस तरह से वाइस चांसलर की तकरीरियाँ भी वज़ीर आला का इख्तियार हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहें? देखें, वो कल काबीने में उससे पार्लियामेंट में आने और देखें जो भी एक ऑफिशियल प्रोसेस होगा उसको अडॉप्ट किया जाएगा। तो लिहाजा ये चीज़ नहीं है अगर आप चांसलर रहेंगे या नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है, गवर्नर ही ख़त्म हो जाएगी। और भी बड़े मैदान है मुकाबला करने के लिए, इंशाल्लाह करते रहेंगे। आपकी दोस्ती हो गई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से? देखें, वज़ीर आला साहब आए थे, एक ओथ टेकिंग सेरेमनी थी एक वज़ीर की और एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो था कि उन्होंने आना था, ओथ टेकिंग पे वो आए, एक गैर रस्मी जो है वो गुफ्तगू हुई और उसके बाद जो है कोई ऐसे ऑफिशियल तो ऐसी कोई दोस्ती। लेकिन मैं सूबे के लिए, सूबे की तरक्की के लिए हमारी कोशिश होगी कि सूबा और मरकज़ आपस में मिलकर काम करें, ऐसे कन्फ्रंटेशन ना हो। और मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे में इस वक्त जिस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल है, इस वक्त आधे से ज़्यादा सूबा जो है इस वक्त उसमें अमन व अमान के हालात ख़राब हैं, चाहे वो सदर्न डिस्ट्रिक्स हैं KP के, चाहे पाड़ा चिनार है। इस वक्त 1 महीने से वहाँ के रोड बंद हैं, खुराक और दवाएँ नहीं जा रही हैं। लिहाजा हमारी सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को भी उसके साथ साथ
امن و امان کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے. ہماری صوبائی حکومت اپنے امن و امان کو تو چھوڑ کے وہ جاتی ہے کہ کبھی کہتے ہیں وہ وفاق کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں, کبھی کیا کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ابھی ایک وہاں پر ایک پیرل حکومت بھی قائم ہو چکی ہے, کیونکہ جب سے بش ربیبی آئی ہے تو وہاں پر ایک پیرل حکومت قائم ہو چکی ہے. اب پیرل حکومت قائم ہونے کے بعد اب 2 حکومتیں خیبر پختونخوا میں چل رہی ہیں, ایک بش ربیبی کی حکومت اور ایک صوبائی حکومت. اب دیکھتے ہیں کہ 2 پیرل حکومت جو ہے وہ کیا کرتی ہیں.